अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम लेज़र एंड ऑप्टिक्स जो है वो कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं। तो कोर्स का जो टाइटल है हमारा वो है लेज़र एंड ऑप्टिक्स। तो लेज़र से मुराद क्या है, इससे हम बहुत अच्छी तरह आगाह हैं और इसको हम इन डिटेल जो इस लेक्चर के अंदर स्टडी भी करेंगे। इसमें हमने लेज़र की प्रोडक्शन, लेज़र जो है वो हम कैसे किसी भी मटेरियल के अंदर जो है वो पैदा कर सकते हैं और ये कि कौन से मटेरियल्स जो हैं वो इसके लिए सूटेबल हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने इस कोर्स में देखनी है। दूसरी एक चीज़ है ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स से क्या मुराद है, तो जब लाइट किसी मटेरियल से पास करती है तो लाइट कैसा बिहेव करती है, कन्वर्ज होती है, डाइवर्ज होती है, या रिफ्लेक्ट होती है, या डिफ्रैक्ट होती है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो ऑप्टिक्स के ज़ुमरे में आती हैं। तो चलें इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि चूँकि जब हमने लेज़र की बात करनी है, सॉरी, लेज़र, तो इसमें जैसे कि आपको पता है कि इसमें जो आर है ये रेडिएशन को करस्पॉन्ड करता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेडिएशन से क्या मुराद है। तो रेडिएशन का जो लफ्ज़ी मतलब है वो निकला है रेडिएट से। तो रेडिएट का मतलब होता है किसी चीज़ में से किसी चीज़ का निकलना, और इसमें हम रेडिएट का लफ्ज़ जिस चीज़ के साथ कौन सी चीज़ निकल रही है वो स्पेसिफाई करेंगे एनर्जी के साथ। यानी जब किसी बॉडी से एनर्जी जो है बाहर निकल रही होगी तो हम ये कहेंगे कि बॉडी इज़ रेडिएटिंग, बॉडी इज़ रेडिएटिंग, जब उस एनर्जी जो है वो खारिज हो रही होगी। तो चलें रेडिएशन को इन प्रॉपर वे जो है वो डिफाइन करते हैं कि रेडिएशन से जो है वो मुराद क्या है। तो जैसे कि आपको ये लिखा नज़र आ रहा है कि वो एनर्जी दैट कम्स आउट फ्रॉम सम सोर्स। तो किसी भी सोर्स से, वो सोर्स हमारा आम बल्ब भी हो सकता है, कोई भी लाइट सोर्स हमारा हो सकता है, तो कोई स्टार हो सकता है, जिस तरह हमारा मशहूर जो है वो सन है। तो सन से जो एनर्जी जो हमें मिल रही है, तो किसी भी लाइट सोर्स से जो एनर्जी हमें मिल रही है तो उसका हम नाम देंगे रेडिएशन। और ये जो किसी सोर्स से रेडिएशन निकलती है, इट ट्रेवल्स थ्रू स्पेस एट स्पीड ऑफ लाइट। तो ये स्पीड ऑफ लाइट से जो है वो ट्रेवल करती है। और स्पीड ऑफ लाइट क्या है, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड भी कहते हैं। तो जितना भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम है, उसमें जितनी भी रेडिएशंस हैं, चाहे वो लो एनर्जी के हैं चाहे वो हाई एनर्जी की हैं, उनकी जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो ये लाइट के लिए स्पेसिफाइड नहीं है, लाइट इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा है, वो हम आगे जाके देखेंगे। तो अब ये पहली बात हम देख ली कि ये सोर्स से रेडिएट होती है, निकलती है, और ये स्टेशनरी नहीं है, ये जो रेडिएशन है बल्कि ये ट्रैवलिंग है, ये ट्रैवल करती है थ्रू स्पेस। और अब ये ट्रैवल किस तरह करती है, तो इट ट्रैवल्स थ्रू द ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हम इसी वजह से कहते हैं कि इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एसोसिएटेड होते हैं नेचुरली। अब इनकी जो ऑसिलेशन है, जैसे कि आपने ये पढ़ा हुआ है कि फ़र्ज़ कर लें कि ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, और ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फिर जो हमारी रेडिएशन है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसके परपेंडिकुलर होगा।
यानी ये उसका मैग्नेटिक फर्ज करें कंपोनेंट है, उसका जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होगा वो उसके परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरह मैग्नेटिक कंपोनेंट और जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है एक दूसरे के परपेंडिकुलर जो है ये ऑसिलेट करते हैं, और उस ऑसिलेशन के थ्रू हमारी जो एनर्जी है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो है वो ट्रेवल करती है। तो इसमें हमने ये डिफाइन कर लिया कि रेडिएशन क्या है। किसी भी सोर्स से जो एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है और वो ट्रेवल करती है ड्यू टू द ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो उस एनर्जी को जो निकल रही है उसको हम नाम देते हैं रेडिएशन। और इस रेडिएशन की अब मखसूस प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हमने लाइट की सूरत में स्टडी किया हुआ है कि हमारी जो लाइट है वो डुअल नेचर है। लाइट इज ऑफ डुअल नेचर, यानी उसमें दोनों किस्म की प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। उसमें वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद हैं और जो पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ हैं दोनों मौजूद हैं। तो चूंकि लाइट हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसलिए ये जो बिहेवियर है दोनों डुअल नेचर का, ये सिर्फ लाइट से रिलेटेड नहीं है। जितनी भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम है सब के साथ ये दोनों प्रॉपर्टीज जो हैं ये एसोसिएटेड हैं। तो वेवलाइक प्रॉपर्टीज क्या हैं? जब वेवलाइक प्रॉपर्टीज की बात होगी इसका मतलब ये होगा कि वो रेडिएशन, वो एनर्जी, इंटरफेरेंस उसमें हो सकता है, उसमें डायफ्रैक्शन हो सकती है, उसमें पोलराइजेशन हो सकती है, और भी जो प्रॉपर्टीज हैं वेव की, वो सारी की सारी जो है ये हमारी रेडिएशन फुलफिल करती है। और इसी तरह जो पार्टिकल नेचर के बारे में है जिसमें हमने बड़े फेमस एक्सपेरिमेंट्स पढ़े हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, तो ये हमें हमारी जो रेडिएशन है उसका पार्टिकल बिहेवियर जो बताती है। तो दोनों जो है वो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड हैं, इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारी ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इट इज़ ऑफ डुअल नेचर, यानी कि इसमें वेव नेचर भी मौजूद है और इसमें जो पार्टिकल नेचर है वो भी मौजूद है। तो अब हम इसके स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। तो जब हम किसी भी सोर्स से निकलने वाली जो रेडिएशन है उसका स्पेक्ट्रम देखते हैं तो उसमें अ, हमें एक ब्रॉड रेंज जो है वेवलेंथ्स की या फ्रीक्वेंसीज की वो हमें मिलती है। अब यहाँ इस स्पेक्ट्रम में आपको नज़र आ रहा है कि हमारा ये जो स्पेक्ट्रम है ये स्टार्ट हो रहा है एक एंड से और एंड हो रहा है दूसरे एंड पे, यानी इसमें हाई एनर्जी रेडिएशंस भी हैं और इसमें लो एनर्जी रेडिएशंस भी हैं। मतलब गामा रेज जो है हाई एनर्जी रेडिएशंस हैं, इनकी वेवलेंथ जो है वो कम है और उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा है। तो जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं अपने स्पेक्ट्रम में, तो हम ये देख रहे हैं कि उसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है और जो फ्रीक्वेंसी है वो उसकी डिक्रीज हो रही है। तो इसलिए जो एनर्जी है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट वो डिक्रीज हो रही है और वेवलेंथ जो उनकी इंक्रीज हो रही है। तो इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में वो रेडिएशन जिसको हम लाइट कहते हैं वो एक बड़ा महदूद पार्ट है उसका, जिसको जो है वो ये शो किया गया है। तो इसको आप जो है वो यहाँ से देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये हमारा जो है वो विजिबल है और इसकी जो रेंज होती है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक जो है ये होती है। तो इतने हिस्से को, ये वाला जो हिस्सा है 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक, इसको हम लाइट कहते हैं। तो इसको हम लाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी जो आँख है वो इसके लिए सेंसिटिव है। इस स्पेक्ट्रम में हमारी आँख जो है वो चीज़ों को, ये रेडिएशन को इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को देख सकती है, उसका इमेज जो है वो हमें नज़र आता है।
तो इसको हम फर्दर जो है वो डिफाइन भी करेंगे। तो सारे की सारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो लाइट नहीं है, बल्कि उसका वो हिस्सा जिसकी वजह से, जिसकी मदद से हम चीज़ों को देख सकते हैं, जिसकी मदद से हमारी जो आँख है चीज़ों को देख सकती है, उसको हम जो है लाइट का नाम देते हैं। तो यहाँ पे आपको उसकी जो डेफिनेशन है वो नज़र आ जाएगी। द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट स्टिमुलेट्स साइट, जो हमारी आँख को स्टिमुलेट करता है, हमें मुतहर्रक करता है हमारी आँख को क्या करने के लिए, टू मेक थिंग्स विजिबल, चीज़ों को देखने के लिए। तो उसको जो है वो हम लाइट कहते हैं। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो वो हिस्सा है दैट इज नोन एज लाइट। और इसकी जो रेंज है वो रेंज इसकी 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक है। तो स्टूडेंट्स हमने जो है वो अभी लाइट को डिफाइन किया है। तो अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जिसको लेज़र कहते हैं। लेज़र से हम पढ़ेंगे। तो लेज़र से पहले जो लेज़र फिनोमिना है, उसी तरह का फिनोमिना हमें जो देखने को मिला वो माइक्रोवेव रीजन के अंदर मिला। यानी जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें जो माइक्रोवेव्स हैं उसके अंदर हमें जो है वो फिनोमिना मिला। और वो जो फिनोमिना था वो कौन सा था, वो था स्टिम्युलेटेड एमिशन का। और स्टिमुलेटेड एमिशन के बारे में आप स्कूल फिजिक्स में और प्रिंटरी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इसको हम डिटेल बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले ये था। और माइक्रोवेव्स की जो वेवलेंथ है वो नहीं है जो हमें विजिबल रीजन में मिलती है, तो ये हमें नज़र नहीं आती थी। ये लो एनर्जी वेव्स थी जिनको हम जो है वो स्टिमुलेट करके जो है वो कोहेरेंट वेव जो थी वो हम हासिल कर सकते थे। कोहेरेंट मींस इन सिंपल वर्ड्स कि ये एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर जो है वो मूव करती हैं कोहेरेंस की वजह से। तो इसको भी इंशाल्लाह हम डिटेल जो है वो देखेंगे। तो लेज़र से पहले जो इन्वेंशन हुई थी वो मेजर की हुई थी। तो मेजर मीन माइक्रोवेव एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो माइक्रोवेव मीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो पार्ट दैट इज इनविजिबल टू अस, वो हमें जो है वो नज़र नहीं आता। तो इसके बाद फिर जब मज़ीद तहकीक की गई तो फिर उसके बाद जो ये स्टिमुलेटेड एमिशन का फिनोमिना है, इसकी मदद से हमें जो विजिबल रेडिएशन है वो भी मिली। और जो विजिबल हमारी रेडिएशन है वो हमें इस तरह की मिली कि जो कन्वेंशनल सोर्सेज थे उनमें तो लाइट जो होती है वो ऑल डायरेक्शन के अंदर जाती है, लेकिन जो हमें स्टिमुलेटेड एमिशन की वजह से रेडिएशन मिली दैट मूव्स इन सिंगल डायरेक्शन। तो इसको फिर हम नाम दिए, जो सिंगल डायरेक्शन के अंदर मूव करती है इसको हमने फिर नाम दिया लेज़र। तो लेज़र बेसिकली एक फिनोमिना का नाम है कि लाइट को एम्पलीफाई करना है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो हिस्सा दैट इज इनविजिबल टू अस, यानी कि वो जो हिस्सा है 400 से 700 नैनोमीटर तक, ये वाला हिस्सा। तो इसमें पहले जो थी वो मेज़र की इन्वेंशन हुई। तो मेज़र के बाद फिर जो है वो फिर लेज़र जो है वो आती है। तो अब हम लेज़र की बात करते हैं सिंपल वर्ड्स। तो लेज़र में जैसा कि हमें भी अभी हमने बात की है कि इसमें हम बात करेंगे लाइट एम्पलीफिकेशन की, यानी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो हिस्सा जो हमें नज़र आता है जिसमें जिसकी रेंज जो है 400 से 700 नैनोमीटर तक है। और ये किस प्रोसेस के थ्रू होती है, थ्रू स्टिमुलेटेड एमिशन, इसकी वजह से। तो इससे हमें जो लाइट मिलती है वो दो तरह की है। सॉरी, जो हमें लाइट मिलती है उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आम जो विजिबल लाइट है उससे बहुत डिफरेंट है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको हम देखेंगे। तो चूंकि इस स्टिमुलेटेड एमिशन की वजह से हमें एक ऐसी विजिबल रेडिएशन मिली जो कि
एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर जो थी वो मूव कर रही थी, जिस तरह माइक्रोवेव्स की मैंने भी बात की है। तो इस रेडिएशन को जो सिंगल डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही थी, इसको फिर हमने नाम दिया लेज़र। तो लेज़र बेसिकली फिर मैं बात कर रहा हूँ कि उस फिनोमिना का नाम है जिसकी वजह से हमें एक यूनिडायरेक्शनल जो रेडिएशन जो है वो मिलती है। और यूनिडायरेक्शन किस वजह से है, जैसे हमने पहले बात की है कि कोहेरेंस की वजह से है। तो कोहेरेंस की वजह से क्यों है, इसको इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं लेज़र के कुछ जो फिनोमिना है उसे कुछ पार्ट्स की समरी में उसको देखते हैं। तो जब हम लेज़र की बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ जो हम उसके उसके एक्रोनिम की बात करते हैं तो उसमें जो है वो लाइट आता है, उसमें एम्प्लीफिकेशन आती है, उसमें स्टिम्युलेटेड एमिशन आता है, उसमें सॉरी एमिशन आता है, स्टिम्युलेटेड एमिशन जो कि हमने यहाँ पर बात कर ली, और फाइनली जो है उसमें रेडिएशन आता है। तो रेडिएशन की हम बात कर चुके हैं, लाइट की भी बात कर चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं जो हमारे दो फिनोमिना रह गए हैं, यानी एक है हमारा एम्प्लीफिकेशन और दूसरा है हमारा स्टिम्युलेटेड एमिशन। तो इसमें हम सबसे पहले जो है वो एम्प्लीफिकेशन की जो है वो बात करते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि हमारी जो लाइट है ये डुअल नेचर की है, यानी इसमें वेव लाइक जो प्रॉपर्टीज वो भी मौजूद है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, और उसमें पार्टिकल लाइक जो बिहेवियर है वो भी मौजूद है। तो जब हम वेव लाइक की बात करते हैं तो इसमें जो वेव की एनर्जी होती है या वेव की जो इंटेंसिटी होती है वो उसके एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एम्पलीट्यूड यानी अगर हमारे पास ये एक वेव है और अगर हम इसकी इंटेंसिटी जो है बढ़ाना चाहते हैं, इसकी इंटेंसिटी को एम्पलीफाई करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसका एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज करेंगे। लेकिन जब हम पार्टिकल लाइक बिहेवियर की बात करते हैं तो इसमें हम बॉडी की जो हमारी रेडिएशन है उसका एम्पलीट्यूड नहीं बल्कि उसमें उनकी जो तादाद है, जो नंबर है, वो इंक्रीज करते हैं, यानी कि नंबर को एम्पलीफाई करते हैं। तो लेज़र में ये जो एम्पलीफिकेशन है ये एम्पलीट्यूड से रिलेटेड नहीं है, ये जो हमारे पार्टिकल लाइक बिहेवियर है जिसको हमने कहा था जब लाइट एज ए पार्टिकल बिहेव करती है तो इसमें जो है वो फोटॉन्स कंसीडर जो है वो किए जाते हैं। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स को हमने एम्पलीफाई इसमें करना है। तो बात ज़हन में रखें दोबारा कि जब हम लेज़र के अंदर एम्पलीफिकेशन की बात करेंगे तो लेज़र जो लाइट है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसमें दोनों किस्म के करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो इसलिए हमारे जहन में ये आ सकता है कि हो सकता है कि एम्पलीफिकेशन जब हो तो हम उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहे हैं या फिर पार्टिकल नेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। तो जो बात ये है कि जब हमने लेज़र की या रेडिएशन की एम्पलीफिकेशन की बात करनी है तो हमने उसके एम्पलीट्यूड की इन्हांसमेंट की बात नहीं करनी, हमने जो उसके कॉन्स्टिट्यूंट्स पार्टिकल्स हैं दैट आर फोटॉन्स उनकी तादाद में एम्पलीफिकेशन की जो है वो बात करनी है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि एम्पलीफिकेशन से क्या मुराद है लेज़र की सूरत में, कि फोटॉन्स की तादाद को बढ़ाना। तो अब हम बात करते हैं उसके जो दूसरा हिस्सा था, दैट वाज स्टिमुलेटेड एमिशन।
तो स्टिमुलेटेड एमिशन में जैसे कि आपने इसको स्कूल फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, लेकिन हम इसको इंशाल्लाह इन डिटेल भी देखेंगे कि अगर फर्ज करें हमारे पास दो एनर्जी लेवल हैं और ये एनर्जी लेवल E2 है, ये एनर्जी लेवल E1 है, और E2 जो है ये हमारा एक्साइटेड लेवल है, यानी इसकी एनर्जी ज़्यादा है, और जो हमारा E1 है उसकी एनर्जी कम है, वो ग्राउंड स्टेट है। और हमारा जो एटम है, कोई भी जो एटम है या इलेक्ट्रॉन, वो एक्साइटेड स्टेट में है। तो अगर कोई यहाँ पे फोटोन आता है और वो किसी वजह से, वो जब हम बाद में स्टडी करेंगे, वो इस जो एक्साइटेड एटम है या इलेक्ट्रॉन है, इसको डी एक्साइट करता है, तो ये जो एटम है जब डी एक्साइट होगा तो ये नीचे आएगा। लेकिन जब ये नीचे आएगा तो फिर क्या करेगा, ये अपना ट्रांजिशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो खारिज करेगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स को नहीं, फोटॉन्स को जो है वो खारिज करेगा। तो एक फोटॉन्स तो जो पहले मौजूद है वो होगा, यानी ये वाला फोटोन एज इट इज़ हमें यहाँ मिल जाएगा। दूसरा, इसकी डाउनवर्ड ट्रांजिशन की वजह से वैसा ही फोटोन जो है हमें यहाँ पर मिलेगा, यानी एक फोटोन से हमें दो फोटोन जो हैं वो मिलते हैं। अब इसमें चूंकि ये वाला जो फोटोन है वो यहाँ पर मौजूद एटम को स्टिमुलेट करता है डिके के लिए, डी एक्साइटेशन के लिए, इसलिए इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। तो लेज़र का जो फिनोमिना है उन्हीं मटेरियल्स के अंदर हो सकता है जिनके अंदर स्टिमुलेटेड एमिशन जो है वो हो सकता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा ब्रीफ जो इंट्रोडक्शन है वो समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कंपैरिजन करेंगे हमारी ऑर्डिनरी लाइट और लेज़र लाइट का। अस्सलाम वालेकुम।